नमस्ते, प्रणाम, जोहार। आज हम रातू रोड के उसी बहुप्रतीक्षित ब्रिज के ऊपर खड़े हैं जिसका कार्य पिछले साल 2 सालों से जो है लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा था और इसी का नतीजा है कि कंपनी ने जो है अपने तय निर्धारित समय से कुछ दिन ज़्यादा कंपनी ने लिए, लेकिन अब जो है राजधानी वासियों को, रातू रोड वासियों को जो है ये पुल जो है अब मिलने वाला है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ इसलिए चूँकि मजबूरी है दिखाना। हालांकि इस पुल के उद्घाटन को लेकर के कयासें लगाई जा रही थी, कई एक तारीखें जो है अप्रैल तक जो है इस पुल को बना के तैयार करने की बात चल रही थी, लेकिन समय गुजरा और थोड़ा कार्य जो था वो पूरा नहीं हो सका था। इसलिए जो है अब 15 मई, लगभग 15 मई को जो है ये पुल का उद्घाटन होना है। उस बीच जो है मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं आपको तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो कंपनी ने एक बेहतरीन काम दिया है, एक बेहतरीन काम करने का जो परिचय दिया है, उसी का नतीजा है कि इतना सुंदर ब्रिज जो है राजधानी वासियों को मिल रहा है। खूबसूरती इस पुल की इस लाइट से बढ़ जा रही है। आप देख रहे होंगे कि पुल के बीचों बीच जो है लाइट्स लगाए गए हैं और शाम के समय में जब ये लाइट्स जलते हैं तो एक अलग ही वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है और सुंदरता देखने को मिलती है। इस पुल से अगर बात करें तो यहाँ से आप सीधे रांची का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर भी आप देख सकते हैं। सीधा दर्शन आपको इस पुल से जो है पहाड़ी बाबा मंदिर का भी हो जाएगा। तैयारियों की अगर बात करूं तो लगभग अब ये पुल जो है बनकर तैयार हो चुका है और साजो सज्जा की अगर मैं बात करूं तो पुल के नीचे में भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। पुल के बीचों बीच जो जगह छोड़े गए हैं उस बीच में पौधों को भी लगाने की जो है बात चल रही है और कंपनी जो है पौधा लगाने के ऊपर में कार्य भी कर रही है। हालांकि काफ़ी दिनों से झारखंड के रांची में आप देखते होंगे रातू रोड में जाम की समस्या जो है उत्पन्न हो गई थी और इसी के वजह से जो है सरकार ने इस जाम का कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया और जिसके मद्देनज़र इस पुल का निर्माण शुरू हुआ। इस पुल निर्माण में बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन कंपनी ने जो है पूरी तरीके से उन सभी कठिनाइयों को कहीं ना कहीं पार करते हुए इस पुल को कहीं ना कहीं बहुमंजिले पुल को खड़ा कर दिया है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये पुल है उसमें जो है एक अलग से जो पुल कनेक्ट किया गया, यानी कि इटकी रोड के ओर से आने वाली जो रास्ता आएगी, जो पुल आएगा वो कहीं ना कहीं ये पिस्का मोड़ चौक है और इसी चौक के पास में मुहाना पड़ता है, 4 मुहाना होता है। इसी 4 मुहाने के पास में इटकी रोड से जो गाड़ियाँ आएंगी वो कहीं ना कहीं इस एलिवेटेड पुल से कनेक्ट होंगी और ये रास्ता सीधे आप जब रातू रोड की ओर सीधे से आएंगे तो ये रास्ता आपको सीधे इटकी रोड की ओर ले जाएगा और ये रास्ता जो सीधे जाएगा ये आपको पंडरा, रबी स्टील, जीरी की ओर लेके जाएगा। और ये रास्ता आप जो देख रहे हैं ये रास्ता कहीं ना कहीं उधर से आने के लिए है और ये रास्ता जो इस तरफ देख रहे हैं वो रातू रोड से आप आने के लिए कहीं ना कहीं बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे जो पुल की खूबसूरती दिख रही है, इस वक्त जो है पुल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ काम और भी बाकी है और युद्ध स्तर पर जो है मजदूर इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। पुल के बनने से बहुत से फायदे होने वाले हैं। चूँकि ये पुल नहीं था तो बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, सभी गाड़ियाँ एक ही कतार में एक ही सड़क से जाया करती थी, जिसके वजह से जो है जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन अब जब ये पुल बन गया है तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसी रास्ते से जो है रातू रोड की ओर जाएंगी और छोटी गाड़ियाँ इस पुल के नीचे चलेंगी। तो कहीं ना कहीं शहर, रांची शहर जो है अब कहीं ना कहीं जो है हाईटेक शहर में भी गिनती किया जाने लगा है, क्योंकि रांची में आपने देखा होगा कि 3 पुल बने हैं। सिरम टोली का पुल की बात करें या फिर जो काटा टोली में जो बना है पुल उसकी बात करें या फिर जो रातू रोड में ये पुल जो आप देख रहे हैं इसकी बात करें। चूँकि बृहद पैमाने पे पुलों का निर्माण हो रहा है और पुल के निर्माण होने से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार हुआ है और जब ये पुल शुरू हो जाएगा पूरी तरीके से तो कहीं ना कहीं रातू रोड वासियों को जो जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी वो कहीं ना कहीं उससे जो है राजधानी वासी को निजात मिलेगी। तो अभी हमारा कारवा जो है आगे की ओर बढ़ चुका है और हम लोग जो है पंडरा पिस्का मोड़ की ओर से जो है चढ़ चुके हैं पुल के ऊपर में और यहाँ से अब हम रातू रोड की ओर बढ़ रहे हैं और तैयारियाँ आपको हम दिखा रहे हैं कि लगभग ये पुल अब बनकर तैयार है और कंपनी जो है बहुत जल्द इस पुल का उद्घाटन भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द करेगी ताकि राजधानी वासी जो है इस पुल का कहीं ना कहीं जो है उपयोग कर सके। और कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है, यही वजह भी है कि जितने भी मजदूर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस पुल निर्माण में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो है शौचालय भी बनाया गया है। ऊपर में जो है टेम्परेरी शौचालय भी बनाया गया है और जगह जगह पर जो मजदूर है वो दिन और रात
कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द जो 15 मई तक का जो डेट दिया गया है उसको कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर जो है इस पुल को कहीं ना कहीं जो है बनाकर तैयार किया जाए और राजधानी वासियों को इसको हैंडओवर किया जाए। हालांकि इस पुल को बनने को लेकर के बहुत सारी कयासें लगाई जा रही थी कि ये पुल बनेगा तो बहुत सारी जो पिस्का मोड़ की दुकानें हैं, रातू रोड की दुकानें हैं, वो तोड़ी जाएंगी। लेकिन जो कंपनी ने एक अच्छा फंडामेंटल कहीं ना कहीं यूज़ किया और बिना किसी नुकसान के इस पुल को कहीं ना कहीं खड़ा करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ताकि इसलिए ये तस्वीरें दिखानी ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि अब समय नज़दीक पहुंच चुका है और तैयारियों का जायज़ा जो है हमारे दर्शकों को मिले। और यही वजह भी है कि जो मजदूर हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। चाहे उनके रहने की अगर बात करें पुल के ऊपर में, तो कंपनी ने वो भी व्यवस्था कर रखी है। आप देखिए जगह जगह पर जो है टेंट बनाया गया है। इस टेंट के अंदर में सभी मजदूर रहते हैं और यही कार्य करते हैं और जल्द से जल्द मजदूरों को कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश भी कंपनी की ओर से दिए गए हैं। हालांकि आम लोगों को इस पुल पर चढ़ने की अभी अनुमति नहीं है। इस पुल के ऊपर से अगर हम दृश्य की बात करें तो मनमोहक दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये पहाड़ी मंदिर जो है अब सामने आपको दर्शन होगा। इस पुल के ऊपर से भी आप पहाड़ी मंदिर का सीधा साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये पुल कहीं ना कहीं वरदान के रूप में राजधानी वासियों के लिए साबित होने वाला है और ख़ास तौर पे रातू रोड वासियों के लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो जाम की समस्या थी वो काफ़ी जटिल बनी हुई थी और जिला प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं इस जाम की समस्या से निजात शहरवासियों को दिलाने के लिए जो है हर एक संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। और यही वजह भी है कि सरकार ने कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इस पुल निर्माण के लिए कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट पास किया और जो बृहद पैमाने पर कार्य शुरू किया गया उस दौरान कंपनी ने जो है इस बात का भी ध्यान रखा कि जो दुकानें हैं वो बिना तोड़े हुए कैसे पुल को खड़ा किया जाए। वो भी कहीं ना कहीं कंपनी की जो है कार्य करने की शैली को सराहने वाली बात है। मजदूरों को आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप है, फिर भी मजदूर जो है कार्य को अंतिम चरण में ले जाने के लिए कटिबद्ध है और यही वजह भी है कि ये पुल निर्माण कार्य में ये मजदूर अभी भी कड़ी धूप में कार्य कर रहा है। अब हम लोग लगभग रातू रोड के पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ से जो है पुल डाउन किया गया है और ये डाउन पुल सीधे नीचे जा कर के जो है यार्ड के रूप में कहीं ना कहीं जो है लास्ट में रातू रोड एक जो कचहरी है वहाँ पर ख़त्म होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए चूँकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि ये बहुप्रतीक्षित पुल जो है कब तक शुरू होगा। हालांकि जो कंपनी है उसने ये दावा भी किया है कि 15 मई से पहले पहले हम ये पुल जो है उद्घाटन कर देंगे और शहरवासियों को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन कार्य जो है अभी भी कुछ बाकी हैं और कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। यही वजह भी है कि कंपनी दिन रात मजदूरों के माध्यम से जो है पुल के अधूरे काम को पूरा करने में और साजो सज्जा को कहीं ना कहीं अंतिम स्वरूप देने में कहीं ना कहीं लगी हुई है, ताकि ये जो पुल है वो जल्द से जल्द बनाया जा सके। इस वक्त हम रातू रोड पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको हम कि रातू रोड पहुंच चुके हैं। इस तरफ जब आप देखेंगे तो राजेंद्र नगर निगम हॉस्पिटल यहाँ देख सकते हैं आप, और ये रातू रोड का चौराहा है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। और इस तरफ मैं बात करूँ तो पुराना बस स्टैंड जहाँ पर ऑटो को रुकने की व्यवस्था की गई है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जो कंपनी ने वायदे किए थे कि एक बेहतर पुल बना करके हम शहरवासियों को देंगे, तो निश्चित तौर पे कंपनी ने जो वायदा किया था वो वायदा कंपनी ने समय के अंदर तो नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा प्रतीक्षा कंपनी ने कराया ताकि पूरी तरीके से जो है मजबूत तरीके से इस पुल का निर्माण हो सके।